तो वो भी बाद में कह देगा कि हम तुम्हें नहीं जानते, तब क्या होगा? लेकिन हम उसकी संतान हैं, वो हमें छोड़ेगा नहीं और मुझे त्यागेगा नहीं। हालेलुया। तो लोग जाते हैं, पर वो शर्म की वजह से यहाँ नहीं आते हैं। बराबर आगे। यीशु ने उसको तो उत्तर वो दिया, निकोदेम जो था रात के अंधेरे में यीशु से मिलने आया। तो जब मिलने आया तो क्या कह रहा है? बोलिए। यीशु ने उत्तर दिया, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रात को यीशु के पास आया और उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इस चिन्ह को जो तू दिखा रहा है लोगों के बीच में, यदि परमेश्वर इसके साथ ना हो, अगर परमेश्वर तेरे साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है। हालेलुया। तो निकोदेमुस ने कहा, मनुष्य जब, हालेलुया, फिर परमेश्वर ने कहा कि जो नए सिरे से ना जन्मे तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर। और नए तरीके से जन्मने का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? यीशु मसीह को ग्रहण करना और विश्वास करना, सबसे पहले उसको अपने सारे पापों से अपने पापों को मानना पड़ेगा और दूर करना पड़ेगा। परमेश्वर को विश्वास करना पड़ेगा। भाई पाप से तो उसका छुटकारा तभी हो गया जब अपने मन को परमेश्वर में लगा दिया। उसने अपने आप को मन फिराव किया और यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया और धार्मिकता के लिए उसने ये विश्वास कर लिया कि प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करेगा और यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण करेगा तो वो परमेश्वर की संतान कहलाएगा और परमेश्वर प्रभु यीशु पर विश्वास लाएगा। हालेलुया। आगे क्या है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे, नए सिरे से ध्यान से सुनिए, जिन्होंने जन्म ले लिया है नए सिरे से वो तो अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने जन्म नहीं लिया है उन लोगों के लिए ये बात है कि जो नए सिरे। अब सवाल है कि एक बार तो हम माँ के गर्भ से जन्म ले लिए, अब दोबारा जन्म कैसे ले पाएंगे? तो आगे निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, वो ये शास्त्री था, उसको ज्ञान था सारे शास्त्रों का, और वो इस तरह की बात प्रभु यीशु से कहता है। तो क्या कहता है? हालेलुया। क्या निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अच्छा चलो ठीक है, वो बूढ़ा हो गया है, माँ के गर्भ में दोबारा नहीं जा सकता है। चलो कहते हैं कि वो बालू को पैर हो तो उसमें तेल नहीं निकलता, पर निकल भी जाए, अगर वो वापस चला भी जाए तो फिर जब जन्म लेगा तो लहू और मांस से ही तो जन्म लेगा, और लहू और मांस से जन्मा हुआ व्यक्ति मिट्टी में मिल जाता है, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा हुआ इंसान जो भी है वो अविनाशी स्वर्ग में जाने का कार्य होगा। हालेलुया। आगे पढ़िए तो भी आएगा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। सुनो फिर से, हम लोग जब प्रभु को ग्रहण किए और उस योग्य बन गए तो हमें जल और पवित्र आत्मा के द्वारा, आगे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे के द्वारा ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। हालेलुया। अच्छे काम करके कोई कहे कि मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं दान देता हूँ, झूठ नहीं बोलता, पाप नहीं करता, क्या वो स्वर्ग चला जाएगा?
जाएगा? जब तक वो कितना बड़ा धर्मी बन जाए, अच्छे काम करे, बड़े नेक नेक काम करे, जब तक वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर लेता है, उद्धार नहीं है। हालेलुया। अच्छे काम करके राज्य में, कौन से राज्य में? स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मांस और लहू से जन्मा है तो मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी से पवित्र आत्मा से जन्मने वाला एक बार आत्मा से, सुनिए ध्यान से, एक बार आत्मा से जन्म ले लिया तो उसकी मृत्यु नहीं है। नहीं है। हालेलुया। ये वचन ध्यान से सुनिए, एक बार उस अविनाशी से जन्म ले लिया तो वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत जीवन पाएगा और अनंत जीवन का वारिस होगा। हालेलुया। ऐसी ही आत्माओं को तो प्रभु यीशु धरती पर आया और खोज रहा था। आज उसके चेले भी आज भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो पाप में ना मरे और उनको अनंत जीवन मिले। धन्य कहो उस प्रभु को जिसने हमें चुन लिया। हमने उसको नहीं चुना, उसने हमें चुन लिया, उसने हमें ढूंढा। हालेलुया, हालेलुया। 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 और मैं उसको जानता भी नहीं था, वो हम पर प्रकट हो गए। हालेलुया। हालेलुया। हम उसको जानते भी नहीं थे, वो हम पर प्रकट हुआ और मुझे अपना बनाया। अब हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। हम नाश नहीं होंगे, अभी तो अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। जितनों ने हालेलुया प्रभु का वचन ग्रहण किया, हालेलुया, तो उनके साथ एक पहला पत्रस 1:23, हालेलुया, निकालिए वचन, पहला पत्रस 1:23, हालेलुया, हालेलुया। जरा पढ़िए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा किससे? वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। बोलिए यीशु मसीह की नया जीवन मिला है, और जिसे मिला है और वो मृत्यु को नहीं देखेगा, क्योंकि वह अविनाशी बीज से जन्मा है। वो बीज जो नाश नहीं होने वाला है, उससे जन्मा है, वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया, धन्यवाद। और जो मनुष्य हालेलुया मांस और लहू से जन्मते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, परंतु अविनाशी बीज से जन्मा हुआ कभी नाश नहीं होता है। हालेलुया। एक बार आप लोग निकालने की जरूरत नहीं है, 3:16 कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। जरा एक बार कोई बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को हालेलुया इस जगत के लिए दे दिया। तो जगत ने क्या किया उसके साथ? हालेलुया, सूली पर चढ़ा दिया। क्या गलती थी उसकी? कोई गलती नहीं थी, कोई गुनाह नहीं था, न कोई मर्डर किया था, न कहीं चोरी किया था, लेकिन लोगों ने उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, कौन? पिता परमेश्वर। और एक बात और बता दूं, पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, आज तक पूरी बाइबल या कोई शास्त्र ये गवाही नहीं देता है कि किसी ने उसको देखा। किसी ने उसे नहीं देखा, सिर्फ पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसे प्रकट किया। और यही चीजें आदम के द्वारा भी वो अपनी महिमा धरती पर लाना चाह रहा था, लेकिन वहां वो फेल हो गया। और उसके फेल होने का कारण हालेलुया फिर यीशु परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र यीशु को, जो स्वर्ग से आया है, और आदम इस धरती के मिट्टी से बनाया गया था और मिट्टी में मिल गया, लेकिन मेरा प्रभु यीशु जो स्वर्ग से आया है और अनंत जीवन देने के लिए आया है। खरा भरा हालेलुया। एक बार निकाल लीजिए यूहन्ना
यूहन्ना 1:4 हालेलुया। उसमें जीवन था, हाँ, जो स्वर्ग से आया मेरा प्रभु यीशु, उसमें क्या था? जीवन था, हालेलुया, उसमें जीवन था। हालेलुया। और वह जीवन वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था, मनुष्य की मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य का नहीं, वो मनुष्यों की, हर एक आपके अंदर में वो ज्योति है। अगर नहीं होती तो ये हाथ पकड़ के देखिए उसका टेम्परेचर, गर्मी है कि नहीं है, तो वो बिना ज्योति के, बिना रोशनी के, बिना प्रकाश के बिना नहीं गर्म हो सकता कोई भी चीजें। हालेलुया। तो वो ज्योति हमारे अंदर है और हम उससे जीवित हैं। अब कहोगे कि हम उसको ग्रहण किए तो हम उसकी संतान हो गए। जिन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया वो पापी ठहरेंगे, आज नहीं तो कल जरूर ठहरेंगे। और अपने जीवन में उसको ग्रहण करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है, जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, यीशु के संग रहने के लिए। हालेलुया। उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया, हालेलुया। बीज के अंदर स्वरूप छुपा हुआ होता है। हालेलुया। आम के पेड़ से आम ही निकलेगा, अमरूद भी होता है? नहीं होगा। तो उस परमेश्वर की संतान परमेश्वर के समानता में ही होगा। तो हम सब उसकी समानता में हैं। हालेलुया। हम उसकी समानता में हैं, उसके स्वरूप के अनुसार उसकी समानता में हैं। और यही चीज हमें ग्रहण करना है कि हालेलुया, पिता हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।